पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 11 की लिस्ट आ गई है। आज आप जानेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट किस नंबर पर है वीक 11 के बाद। अभिषेक और नीलम इस पोल का हिस्सा नहीं है क्योंकि भाई उनका एविक्शन हो गया है। अब घर में बचे हैं 10 लोग और आंकड़े जो है वो बदल चुके हैं गाइस, क्योंकि अभिषेक एक मजबूत कंटेस्टेंट था जो इस पोल में हमेशा टॉप 5 के अंदर रहता था, लेकिन क्योंकि अभिषेक का एविक्शन हो गया है तो पोल में अब टॉप 5 कौन आएंगे ये भी जानेंगे, और साथ ही किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है बिग बॉस 19 के घर में ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर 10 के साथ। नंबर 10 पर है कुनिका सदानंद। घर में योगदान की बात करें या फिर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो कुनिका सदानंद का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, ग्राफ गिर रहा है। घर में ऐसी ऐसी हरकतें कुनिका करती हुई नजर आती है जिससे लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बाहर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कुनिका की, ना ही उनके उतने ज्यादा वोटर्स हैं जो उनको लगातार वोट करेंगे। कहीं ना कहीं कुनिका बहुत पहले इविक्ट हो सकती थी, लेकिन मेकर्स ने उसको अभी तक बचाए रखा है और वो डिजर्विंग नहीं थी यहां तक पहुंचने के लिए। उससे पहले जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे उनको मेकर्स ने निकाल दिया है, जिसमें बशीर अली, अभिषेक बजाज, जिशान कादरी, ये सारे लोग कुनिका से बहुत बेहतर थे, लेकिन फिर भी मेकर्स यहां पर कुनिका को बचाकर आगे बढ़ रही है। कुनिका अब भी सेफ है, आने वाले हफ्ते में भी शायद सेफ रहेंगी। मेकर्स कब इनको निकालेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ऑडियंस जल्द से जल्द कुनिका का एविक्शन देखना चाहते हैं। क्या आप भी कुनिका का एविक्शन देखना चाहते हैं? फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 10 पर कुनिका सदानंद है। बात करें अगर नंबर 9 की तो शहबाज बदेसा जो है वो नंबर 9 पर है। गाइज पॉपुलैरिटी इनकी काफी कम है, बाहर लोग इनको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते जितना बाकी कंटेस्टेंट करते हैं। देखा जाए तो शहबाज का इन्वॉल्वमेंट अमाल के इर्द गिर्द ही रहता है, जो अमाल कहते हैं वही शहबाज करते हुए नजर आते हैं। कैप्टनसी टास्क में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से अमाल ने कैप्टनसी टास्क में अभिषेक को निकलवाया था, तो शहबाज अमाल की उंगली पर नाचता है, उनके इशारों पर काम करता है और कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व यहां पर नहीं दिखता। तो बिग बॉस सीजन 19 में अगर आप अपने आप को यहां पर लोगों को दिखाएंगे नहीं, आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी दिखाएंगे नहीं, तब तक लोग आपसे अटैच कैसे होंगे? तो अधिकतर लोग इनको घर में जोकर बोलते हैं, घर से बाहर भी जोकर बोलते हैं, और कोई भी इन्वॉल्वमेंट शहबाज बदेसा का अब तक अच्छे से दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में शहबाज बदेसा जो है वो नंबर 9 पर है। पॉपुलैरिटी पोल में 8वें नंबर पर है मृदुल तिवारी। घर में इनका भी इन्वॉल्वमेंट भाई साहब शुरुआत से लेकर अब तक कुछ भी नहीं है। सलमान खान कई बार यहाँ पर मृदुल तिवारी को टोक चुके हैं कि भैया अब तो कुछ कर लो घर में, नहीं तो ऐसे ही पूरा सीजन निकल जाएगा और आप अंत तक यहाँ पर विनर भी बनोगे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। मृदुल तिवारी की अगर बात करें तो कोशिश वो बंदा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी उनकी पर्सनालिटी है एक्चुअल में बाहर, वैसे ही वो इस घर में है और कुछ भी उनसे एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा है जो मेकर्स चाहते हैं। मृदुल तिवारी का एविक्शन भी आप लोग बहुत जल्द देख सकते हैं। अभी नॉमिनेशन होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस हफ्ते भी आपको डबल एविक्शन दिख सकता है। मृदुल तिवारी भी घर से बेघर हो सकते हैं। पॉपुलैरिटी इनकी अच्छी खासी है यार बाहर, लेकिन इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनका गेम बहुत डाउन चल रहा है। मृदुल तिवारी जो है वो नंबर 8 पर है। नंबर 7 की बात करूं तो मालती चहर नंबर 7 पर है। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में आई थी। अभी प्रणीत के साथ इसका बॉन्ड अच्छा नजर आता है, लेकिन मालती का भी एविक्शन बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि घर में उनका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं दिखता जितना बाकी लोग का दिखता है। मालती अपने में मस्त रहती है, कभी अमाल के साथ इनकी दोस्ती अच्छी लगती है तो कभी प्रणीत के साथ इसकी दोस्ती अच्छी लगती है। इस घर में लगभग ग्रुप खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी गौरव, मृदुल और प्रणीत में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का हिस्सा मालती भी है। कहीं ना कहीं मालती भी उनके साथ नजर आती है। घर में योगदान कम होने के बावजूद मालती जो है वो ठीक ठाक कर रही है। घर में फिलहाल किसी से पंगे नहीं है और फरहाना के साथ इसकी लड़ाई अधिकतर होती रहती है। बाहर इनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है कि ये टॉप 5 में जगह बना पाए, उससे पहले ही इनका एविक्शन तय है। फिलहाल मालती चहर जो है वो नंबर 7 पर है। नंबर 6 की बात करूं तो अशनूर कौर जो है वो नंबर 6 पर है। अभिषेक के एविक्ट होने के बाद अब अशनूर क्या करेंगे घर में ये देखना होगा। ये पूरा हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है अशनूर के लिए क्योंकि उन्हें अपना गेम ठीक करना है। देखो क्या होगा, अभिषेक निकल चुका है घर से बाहर, अब अभिषेक के जो फैंस है वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर अशनूर को। कहीं ना कहीं अशनूर को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उनको घर में भी अच्छा करना पड़ेगा। शुरुआत से यही कहा गया है कि अशनूर अभिषेक के कारण ही इस शो में है, अभिषेक के कारण ही वो इतना दिन तक सरवाइव कर पाई है, नहीं तो उनका गेम कुछ भी नहीं है। अशनूर के लिए गोल्डन चांस है, एक मौका है अपने आप को दिखाने का, अपना गेम दिखाने का। तो कहीं ना कहीं अशनूर कौर के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये हफ्ता। और इस हफ्ते में अगर वो नॉमिनेट नहीं होती
और अच्छा गेम खेलती तो भैया ये लड़की जो है वो आपको टॉप 5 में दिख सकती है। जी हाँ गाइस, टॉप 5 में दिख सकती है। हालांकि अशनूर का गेम फिलहाल अभी तक अगर देखें पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक तो उतना बढ़िया भी नहीं रहा है। हालांकि अभिषेक के साथ इनका बॉन्ड होने के कारण लोगों को काफी पसंद आते थे अभिनूर की जोड़ी। अब देखते हैं अभिषेक के इविक्शन के बाद क्या करती है अशनूर। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में अशनूर जो है वो नंबर 6 पर है। तो गाइस पॉपुलैरिटी पोल में अब बात करते हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट की। कौन है वो 5 जो जा सकते हैं ग्रैंड फिनाले के टॉप 5 पर, और मुझे लगता है कि ये 5 लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। एक अशनूर कौर बचती है बाकी लोगों में जो आ सकती है टॉप 5 में, नहीं तो जो मैं अभी टॉप 5 बताने वाला हूं वो टॉप 5 आपको ग्रैंड फिनाले में भी दिख सकता है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 5 की, तो तानिया मित्तल नंबर 5 पर है गाइस। जी हाँ, तानिया मित्तल शुरुआत से लेकर अब तक घर में इतनी ज्यादा दिखी है जितना कोई भी कंटेस्टेंट नहीं दिखा है, चाहे अच्छी चीजों के लिए हो या फिर बुरी चीजों के लिए। तानिया मित्तल हर समय नंबर 1 पर रहती है स्क्रीन में दिखने के लिए, और कहीं ना कहीं ये अपने इर्द गिर्द ऐसा जाल बनाती है कि सारे लोग इनके घेरे में आ जाते हैं। अभी फिलहाल सभी लोग कटे कटे से रहते हैं तानिया मित्तल के साथ। एक फरहाना के साथ अभी वो बैठती नजर आती है। नीलम के इविक्शन के बाद तानिया मित्तल का अब घर में कोई दोस्त नहीं है फरहाना के अलावा, और फरहाना उनको दोस्त मानती नहीं है। तो अब तानिया मित्तल का क्या होगा गेम, ये देखना पड़ेगा। वो कहती हुई भी नजर आ रही थी फरहाना को कि अब वो घर में कुछ नहीं करेंगी, चुपचाप बैठे रहेंगी, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलना घर में उनके लिए नेगेटिविटी फैलाता है और उनको नेगेटिव नहीं दिखना। तानिया मित्तल के बारे में सोशल मीडिया में बहुत कुछ फैला है कि ये नंबर 1 झूठी है और अधिकतर बातें इनकी झूठ रहती है, लेकिन क्या सच है ये तानिया मित्तल जाने। उनके फैंस उनको काफी पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हो सकता है तानिया मित्तल आपको टॉप 5 में दिखाई दे। अगर अशनूर टॉप 5 में नहीं आती तो बिल्कुल तानिया मित्तल टॉप 5 में आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। विनर तो मुझे लगता है नहीं बन पाएगी तानिया मित्तल, लेकिन टॉप 5 में जरूर ये आएंगी। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 5 पर तानिया मित्तल है। नंबर 4 की बात करूं तो प्रणीत मोरे नंबर 4 पर है। एक हफ्ता ट्रीटमेंट के लिए घर से बेघर होने वाले प्रणीत मोरे की वापसी हो गई है घर में। इसको लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि ऑल ओवर इंडिया में प्रणीत मोरे एक अच्छा खासा पहचान बना चुके हैं। उनके गेम को पसंद किया जाता है, उनकी कॉमेडी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। प्रणीत मोरे की कॉमेडी शो भी चलती है फ्राइडे को, जो लोगों को अच्छा खासा एंटरटेन करती है। लेकिन क्या इस कॉमेडी की दम पर प्रणीत मोरे विनर बन सकते हैं? अगर इस पर बात करें तो भाई बहुत मुश्किल है विनर बनना प्रणीत मोरे का, लेकिन टॉप 5 में जाना प्रणीत मोरे के लिए बहुत आसान है और मुझे लगता है कि ये टॉप 5 कंटेस्टेंट बनेंगे। हालांकि विनर बनना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाई कंपटीशन में गौरव खन्ना है, फरहाना है, अमाल मलिक है, तो ऐसे में इनको पार कर पाना प्रणीत के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल गेम अच्छा खेल रहे हैं, घर में इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा है। अभिषेक के इविक्शन के बाद क्या असर पड़ेगा देखना होगा घर में, और कहीं ना कहीं अभिषेक के इविक्शन में प्रणीत मोरे का हाथ है। मेकर्स ने ऐसा दिखा दिया है, लेकिन क्या प्रणीत को पता था कि अगर वो अशनूर को चुनेंगे तो भाई बाकी दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर घर से बेघर हो जाएंगे? या फिर प्रणीत मोरे को लगा था कि अशनूर कमजोर है और अगर वो अशनूर को बचाएंगे तो ऑटोमेटिक अभिषेक बच जाएगा? क्या होगा आज पता चलेगा, क्योंकि आज के एपिसोड में क्लियर हो जाएगा कि बिग बॉस ने प्रणीत को पहले से बताया था या फिर प्रणीत को कुछ भी नहीं पता था। अभिषेक इविक्ट हो गया है। तो प्रणीत मोरे का गेम घर में देखा जाए तो बहुत बढ़िया चल रहा है और पॉपुलैरिटी पोल में ये बंदा जो है वो नंबर 4 पर है। नंबर 3 की बात करूं तो अमाल मलिक नंबर 3 पर है गाइस। विनर बनने के बहुत करीब है, क्योंकि मेकर्स का ये लाडला है और मेकर्स कहीं ना कहीं इनको पुश देकर आगे बढ़ा रहे हैं। घर में इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो अमाल मलिक का इन्वॉल्वमेंट टॉप 5 कंटेस्टेंट जो मैं बताया हूं उनमें सबसे कम है। अशनूर से भी थोड़ा कम है ऐसा लगता है, क्योंकि अमाल मलिक का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट घर में दिखा नहीं है। अब तो बिल्कुल वो शांत हो गए हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी बन गए हैं। जब ये कैप्टन बने थे पहले टाइम में तो काफी नेगेटिव लग रहे थे और इनकी नेगेटिविटी जो है वो सलमान खान ने हटा दी थी। जी हाँ, सलमान खान ने इनको टोका था कि तुम गाली देते हो, तुम नेगेटिव दिखते हो, तो अमाल मलिक ने ये सारी चीजें बंद कर दी, जिससे कहीं ना कहीं उनका गेम डाउन हुआ है। नहीं तो अमाल मलिक को लोग चाहते थे, चाहे वो नेगेटिव दिख रहे थे तो नेगेटिव वे में भी लोग अमाल मलिक को पसंद कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि पूरा पॉजिटिव अमाल मलिक दिख रहा है तो ऐसे में लोगों का कनेक्शन जो है वो अमाल मलिक से धीरे धीरे कम हो गया है। उतना सपोर्ट अमाल मलिक को नहीं है, फिर भी पॉपुलैरिटी पोल में अमाल मलिक जो है वो नंबर 3 पर है। विनर बनने के प्रबल दावेदार है। देखते हैं टॉप 3 में आते हैं कि नहीं आते हैं। नंबर 2 की बात करूं तो फरहाना भट्ट अपने गेम के दम पर भैया इस पोजीशन पर बनी हुई है कि ये टॉप 2 में आ गई है। ये फिनाले में भी टॉप 2 में जा सकती है, क्योंकि इनका गेम बहुत बढ़िया है। हालांकि
इनका अपने लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं है, इसको क्या बोलना है कुछ भी इसको पता नहीं है गाइज। क्योंकि सलमान खान ने कल इनकी अच्छी खासी क्लास लगाई है, उनको कहा है कि तुम में इंसानियत ही नहीं है, तुम किसी को समझ नहीं सकते, किसके बारे में क्या बोलना है तुमको कुछ भी नहीं पता है। और फरहाना भट्ट की जमकर क्लास यहाँ पर सलमान खान ने लगाई है। क्या फरहाना भट्ट का गेम यहाँ से थोड़ा अलग हो जाएगा? क्या वो अब लोगों से ज्यादा झगड़े करती हुई नजर नहीं आएगी? क्योंकि जब भी ये किसी से झगड़ा करती है भैया एक अलग लेवल से लड़ाई करती है, हर किसी के साथ इसके पंगे हैं घर में, किसी के साथ भी कोई अच्छा रिश्ता फरहाना भट्ट का बना नहीं है। तान्या के साथ जरूर दिखाई देती है, लेकिन तान्या के साथ भी इसका कब टूट जाए कुछ कह नहीं सकते। फरहाना भट्ट की अगर बात करें तो गौरव के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा था, जिसे लेकर सलमान खान ने फरहाना भट्ट की जमकर क्लास लगाई थी और कहा कि गौरव खन्ना को मैं जानता हूं, मेरी मम्मी जानती है, सारे लोग जानते हैं और तुम नहीं जानते तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो बहुत कुछ यहाँ पर फरहाना भट्ट को सलमान खान ने सुनाया है। लेकिन अगर गेम की बात करें, इन्वॉल्वमेंट की बात करें फरहाना भट्ट की, तो भैया शुरुआत से लेकर अब तक फरहाना भट्ट छाई हुई है गेम में। क्योंकि बिग बॉस का गेम अगर कोई बहुत बढ़िया खेल रहा है और काफी इन्वॉल्व होकर खेल रहा है तो वो फरहाना भट्ट है, और अपना 100% इस गेम शो को यहाँ पर फरहाना भट्ट ने दिया है। इसी वजह से ऑडियंस इनको बहुत सपोर्ट कर रही है बाहर। हालांकि कुछ ऑडियंस में फरहाना को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैली है, क्योंकि भैया ये लड़की जो है वो काफी नेगेटिव नजर आती है। लेकिन अपनी नेगेटिव इमेज को लेकर क्या ये लड़की विनर बन पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ग्रैंड फिनाले में 7 तारीख को आप लोग को पता चल जाएगा कि विनर कौन बनेगा। फिलहाल फरहाना पॉपुलैरिटी पोल की लिस्ट में नंबर 2 पर है। बात करें नंबर 1 की तो गौरव खन्ना जो है वो नंबर 1 पर है, पूरी तरह से छाए हुए हैं पॉपुलैरिटी पोल में। और फिनाले में भी ये बंदा दिखाई दे सकता है। टॉप 2 में, टॉप 5 में आपको गौरव खन्ना दिखेंगे ही दिखेंगे। गेम की अगर बात किया जाए तो गौरव खन्ना का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखता है, अपने लिए स्टैंड लेना इन्होंने शुरू कर दिया है। फरहाना के साथ भी इनकी लड़ाई हो गई है और अब देखना होगा बाकी बचे जो 3-4 हफ्ते हैं उनमें गौरव खन्ना का गेम किस तरह से आगे बढ़ता है। क्योंकि भैया घर में अब कोई उतना इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट बचा नहीं है जिसके बारे में बातें हुई। जी हाँ, कोई मजबूत कंटेस्टेंट की अगर बात करें घर में तो गौरव खन्ना दिखते हैं। उसके साथ साथ में अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, ये थोड़े मजबूत कंटेस्टेंट दिखते हैं। आपको कौन डिजर्विंग लगता है ये कमेंट करके बताओ। क्योंकि गौरव खन्ना एक ऐसे कंटेस्टेंट लग रहे हैं इस शो में जो कि मुझे लगता है कि विनर मटेरियल है और ये बिग बॉस 19 का शो जीत सकते हैं। और सबसे प्रबल दावेदार इस शो को जीतने में यहाँ पर गौरव खन्ना नजर आ रहे हैं। और पॉपुलैरिटी पोल में भी ये बंदा नंबर 1 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गौरव खन्ना को इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही घर में जिस तरह से बिना अपशब्द का प्रयोग करे, बिना किसी के साथ फिजिकल हुए वो आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस का सपोर्ट जो है वो गौरव खन्ना को मिलेगा। इसी कारण से पॉपुलैरिटी पोल में गौरव खन्ना जो है वो नंबर 1 पर है। तो गाइस पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 11 की लिस्ट ये रही और इसके हिसाब से यहाँ पर टॉप 5 में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे दिखाई दे रहे हैं। क्या ये ग्रैंड फिनाले में भी आपको टॉप 5 दिखाई देंगे या फिर अशनूर किसी को रिप्लेस करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके हिसाब से पॉपुलैरिटी पोल में जो 10 कंटेस्टेंट है उसकी रैंकिंग क्या क्या होगी आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।